जय तुलसीराम। नासिक से किरण प्रकाश वाटारे हमारे साथ जुड़े हैं। नासिक से ही स्वप्निल चंद्र मोरे। तो रसा डाइट कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं थी, अब दूर हो गई है। तो हम उनसे पूछेंगे उनका अनुभव। तो स्वप्निल जी, आपको क्या समस्याएं थी? मुझे हाइपर एसिडिटी की बहुत सारी समस्या थी हाँ। किरण सर। तो मुझे हर दिन हर हफ्ते में एक बार एसिडिटी होती थी और मुझे एसिडिटी की टैबलेट खानी पड़ती थी। तो टैबलेट खाने के बाद भी मेरे पूरी तरह से एसिडिटी कम नहीं होती थी। अच्छा, तो आपको ये तकलीफ कितने साल थी? मुझे ये तकलीफ करीबन 10 या 12 साल हो गए तकलीफ। इतने साल आपने ये सब सहन किया है, तो आपने केवल एलोपैथी की ट्रीटमेंट लिया और भी कुछ किया? मैंने सब तरह की ट्रीटमेंट ली थी। हाँ। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक भी हाँ। मैंने ट्राई किया। हाँ। लेकिन वो आयुर्वेदिक का भी कुछ दिन के लिए रहता था असर। बाद में मैं जब खाना खाता था तो वही मेरी हाइपर एसिडिटी फिर से शरीर में बढ़ जाती थी। अच्छा, तो आपको हमारा सेंटर का पता मिल गया, तो आप मुझे मिलने आए, तो आपको यकीन हुआ कि इससे मेरा फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ महसूस हुआ? आपने मुझे जो डाइट सिस्टम बताई तो मैं 15 दिन की दिनचर्या में मैंने वैसा फॉलो किया। आपने जैसे मुझे बताया था कौन सी कि दिनचर्या फॉलो की? सुबह ग्रीन जूस लेना, कितने बजे? 9 या 10 बजे। हाँ। पहले उपवास रखना 1.25 घंटे का, उसके बाद ग्रीन जूस लेना। उसके बाद अगर भूख लगे तो कोई भी फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं। आपने ऐसे बोला था, मैंने वैसा किया। बाद में रात को भी फिर से ग्रीन जूस लेता था मैं। ऐसा 15 दिन किया। और एनिमा? सुबह, शाम और रात को। 2 बार सुबह, एनिमा? दोपहर और रात को मैं 3 बार एनिमा लेता था। हाँ। ऐसा 15 दिन की दिनचर्या मैंने की थी। अच्छा, तो इसमें आपको कितना फ़र्क पड़ा या क्या क्या फ़ायदा हुआ? ये दिनचर्या के बाद मुझे बहुत सारा फायदा हुआ। मेरे जो हाइपर एसिडिटी की समस्या थी वो धीरे धीरे कम होती गई। अच्छा, तो आपका जब रसाहार डाइट चालू था तो घर के सदस्य परेशान नहीं करते थे कि आपने पकाया भोजन छोड़ दिया तो कुछ तकलीफ तो नहीं होगी, वजन तो नहीं उतरेगा, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने घर के लोग भी मुझे कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्होंने जो मेरी परेशानी थी 10 साल से वो देखते आ रहे थे। तो उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बोला था। तो मैं ये जो आपने जो बताया था दिनचर्या वो फॉलो करता गया मैं। अच्छा, तो इसमें आपका वजन कितना कम हो गया था? मेरा वजन 4-5 किलो कम हो गया था। बाद में जब मैंने वो जो आपकी जो बुक है रॉ फूड की, हाँ, वो मैंने उसका जो मैंने ये जो जो रेसिपीज है, हाँ। हाँ, वो जो रेसिपीज मैंने चालू कर दिया। हाँ। तो उसके वो चालू करने के बाद मेरा वजन जो फिर से स्टेबल हो गया। अच्छा, आपका तो मेरे इस किताब में भी जो रसा डाइट की किताब है, हाँ, तो इसमें भी अनुभव आपने दिया है यस। कि आप इतने साल का समस्या है कोई दूर नहीं कर सका, पर रसा डाइट से ये फायदा हो गया। यस। तो अब आप कितने दिन से या महीने से जुड़े हैं? मैं आपको मिला था इस साल के मार्च महीने को। अच्छा। मार्च से मैं ये अभी कर रहा हूँ, ये दिसंबर चला है, तो 9 महीने हो गए। अच्छा। मैं आपका जो सिस्टम है वो फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप 9 महीने से रसा डाइट फॉलो कर रहे हैं। यस। आपको कोई थकान या आपको कमजोरी लगती है? नहीं, कोई थकान और कमजोरी कोई नहीं। ये जो आपने जो रॉ फूड का जो रेसिपी बनाया है वही मैं फॉलो करता हूँ, तो मुझे कोई थकान और कमजोरी नहीं रहती। अच्छा, तो अभी 8 महीने में 9 महीने में कोई दवा आपको मतलब का जरूरत पड़ा? नहीं, अभी तो एसिडिटी के लिए दवा की जरूरत नहीं पड़ी मुझे कोई। बिल्कुल नहीं। तो आपने जो 8 साल जो दवाइयाँ खाई, 8-10 साल, तो अभी एक भी दवाई नहीं है? अभी दवाई नहीं। तो हाइपर एसिडिटी की वजह से मेरे शरीर पे पित्त भी आता था। अच्छा। पित्त की भी समस्या होती थी। अच्छा। शरीर पे पित्त आता था। हाँ। फंगल इन्फेक्शन होता था, वो भी सब चला गया। अच्छा, तो अब आपको 8 महीने से कोई परेशानी नहीं है? कोई तो परेशानी इसमें आपने पहले जो खर्चा किया वो तो बहुत किया होगा, जो एलोपैथी या होम्योपैथी जो भी कुछ किया होगा। खर्चा हुआ मेरा, बहुत तो खर्चा। यहाँ पर तो कुछ खर्चा हुआ होगा? नहीं, यहाँ पे कुछ भी खर्चा नहीं हुआ तो मेरा। यहाँ कोई पाउडर वगैरह दी? नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो भी नेचुरली वही चीजें आपने ली ना? हाँ, नेचुरली जो कच्चा था वही मैंने वो रेसिपी देख के बना के मैं खाने लगा। तो देखो, कोई भी खर्चा नहीं है और सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। सिर्फ एक बात है कि पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास
रसाल डाइट करते समय जरूरी होता है। यस। तो आपके अभी घर के सदस्य भी जूस पीते हैं? हाँ, मेरे घर के सदस्य भी वो भी जूस पीते और वो भी वैसा ही डाइट फॉलो करते हैं। तो अब आपका जो डाइट है, दिनचर्या है, उसमें आप कच्चा कब खाते हैं और पकाया कब खाते हैं? मैं सुबह तो ग्रीन जूस या ग्रीन जूस में लिया तो मैं फ्रूट्स का जूस लेता हूँ। कितने बजे साधारण? 11 बजे मैं लेता हूँ। अच्छा, तब तक फास्टिंग करती ही है? तब तक मैं फास्टिंग ही करता हूँ। अच्छा, और उसके बाद? दोपहर के बाद जो फूड की रेसिपी जैसे कच्चा भिंडी, यहाँ पे जो रेसिपी है बुक में, वो कोई भी एक कच्चा नारियल फ्रूट सलाद या फिर अंकुरित मूंग की ऐसा कोई भी बना के खाते हैं? बना के खाता हूँ। और बाद में 4-5 बजे फिर से भूख लगने के बाद एक जूस लेता हूँ। हाँ। और रात को फिर इसमें से एक रेसिपी बना के खाता हूँ। और एनिमा बीच बीच में कभी करते हैं? हफ्ते में एक बार मैं हफ्ते में 1 या 2 बार मैं एनिमा करता हूँ। अच्छा, तो आपको कोई एनिमा की आदत विदत तो नहीं लगी ना? आदत बिल्कुल नहीं लगी। लोगों को लगता है 15 दिन में आदत तो नहीं पड़ेगी एनिमा की, तो ऐसा तो नहीं ना हुआ? आदत तो नहीं लगती। अच्छा, तो अभी सब नेचुरल चालू है आपका, कोई समस्या नहीं? चलो, कोई समस्या नहीं। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मैं एक IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने अपना अनुभव भी दिया है, क्योंकि आपको जो समस्या थी वो बहुत भयानक थी और आप बहुत परेशान थे। और देखो कि भगवान के रास्ते से जुड़ गए, रसाहार कच्चा रेसिपीज का अनुभव लिया, पता चल गया है कि जो भी घर में है उसी से फायदा है और लोग बाहर ढूंढते हैं। तो कितना फायदा हो गया देखो आपकी वजह से। अभी ये जो वीडियो आपने अनुभव दिया है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, बहुत सारे लोगों को उत्साह मिलेगा। आपको कुछ नए साधकों के लिए कुछ सलाह देनी है तो आप दे सकते हैं इस रसाल डाइट के बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसको भी ये समस्या है तो आपको सब लोग किरण सर के जो डाइट सिस्टम है एक बार आप फॉलो करके देख सकते हैं और अपनी जो समस्या है एसिडिटी की, हाइपर एसिडिटी की, वो दूर कर सकते हैं उसके। तो आप ये रसाल डाइट किताब भी पढ़ी होगी, तो उसके बारे में कुछ बता देंगे? ये सर ने जो किताब लिखी है रसाल डाइट कैसे करें, ये मैंने पूरी पढ़ी। तो इसमें सब जो हमारे दिनचर्या है सुबह से लेकर शाम तक कैसे होने चाहिए, आहार और हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, इसमें ये सिर्फ रसाल डाइट की किताब नहीं, इसमें बहुत सारे जो सेवा सुमिरन और अध्यात्म के भी इसमें पॉइंट है, वो भी आप पढ़ सकते हैं कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे हम हमारे दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। इसमें सब किरण सर ने इसमें लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया क्या आपने अपना अनुभव दिल से दिया और लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। तो स्वप्निल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय तुलसी राम।